अब पानी का उपयोग करके देखो, तुम यहां बाद में मिलेंगे, तुम्हें बाद में बात करेंगे, नहीं तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शांत बैठ। ये व्यासपीठ उचित नहीं है, उनकी बात का जरूर सुलझाएंगे। तो पहली बात यह हुई है कि अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता, ईंधन दाता से हवाई ईंधन दाता बना। स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज हमारे देहरादून से दिल्ली किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर आया। ईवा उसके बाद विस्तारा कंपनी का भी आया, और आज ये स्थिति आई है कि विशेष रूप से आने वाले समय में हमारे एविएशन फ्यूल में 5% हम लोग बायो एविएशन फ्यूल डालेंगे, तो वो भी किसान का स्तोत्र बनेगा। अब हमें पानी से बायोमास का जनरेशन बढ़ाना है और उसी से किसान को समृद्ध संपन्न करना है। तो इसमें सबका मूल है पानी, और इसलिए जो पानी बढ़ेगा, मैं कल बारामती में था हमारे पालकी मार्ग पर, और उसमें विशेष रूप से अनेक तालाब बने, और वो तालाब के कारण आजू बाजू के कुएं का पानी का स्तर बढ़ा। अभी हमारे यहाँ पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, कल वो वीसी साहब आने वाले हैं, वहां 36 तालाब बने। बुल्ढाना पैटर्न में अजिंठा से बुल्ढाना तक, वो भी वहां के प्रतापराव जादव मंत्री है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ के करीब 17,000 किसान धनगर समाज के माइग्रेट होते थे। और आज स्थिति ऐसी होगी कि वाटर कंजर्वेशन के कारण पानी की लेवल बढ़ गई, अब कोई भी नहीं जाता, और इसलिए अभी हमने मदर डेयरी को लाया। अब किसानों के लिए 5 लाख 6 लाख लीटर दूध लेते हैं, अब 50 लाख लीटर लेने की योजना बनाई है, तो किसान को पूरक धंधा मिलेगा। और ये जो डेयरी के लिए जो ग्रीन ग्रास है, अब ये लगाने लगे लोग, ये दिवे साहब बैठे यहाँ, वो जो पूरा ग्रीन घास जो है उसको पैक करते प्लास्टिक के फिल्म में, और वो साल भर ग्रीन घास मिलता है। तो धीरे धीरे एक पानी से किसान की समृद्धता और संपन्नता बढ़ने की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे इन सब प्रयासों से हमारे किसानों की आत्महत्या रुकेगी, ऐसा ब्रॉड कार्यक्रम हमारा था। और इसका मूल था जल संवर्धन, और जल संवर्धन का ये जो विशेष रूप से जो कार्यक्रम विदर्भ तक हम सीमित थे, तो आज 2 प्रकार का कार्यक्रम है। आज की जो परिषद है वो हमारी जल संवाद के नाम से है, और कल जो कार्यक्रम है उसमें पानी में काम करने वाले विशेष रूप से फिल्म अभिनेता आमिर खान जी, नाना पाटेकर जी, मकरंद अनसपुरी जी आने वाले हैं। और हमने ये किया कि अभी सब जगह करना चाहिए देश में, पर हमारी ताकत सीमित है, और ये ताकत जो सीमित है, तो हमने ये तय किया कि पहले विदर्भ से शुरुआत करें और तागे लाकर ये मूवमेंट देश तक आगे कोने कोने तक जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये जो कल का कार्यक्रम है, इसमें हमने विदर्भ में जितनी ग्राम पंचायत है उनके सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, और वहाँ के जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी एमएलए, एमपीज, सबको बुलाया है। और अब हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं कि ये जो मूवमेंट है ये हर एमएलए, एमपी, वहाँ के लोग अपने क्षेत्र में शुरू करें। तो अभी समीर कुणावार जी ने मुझे कहा कि हमारा डीपीआर बनाने का है, तो कोई टेक्निकल रिपोर्ट होता है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप हमको लिखिए, हमारी टेक्निकल टीम है, हम फ्री ऑफ चार्ज विदर्भ में जितने गांवों में जल संवर्धन का काम करेंगे उतने डीपीआर हम फ्री ऑफ चार्ज आपको बनाकर देंगे, हम मदद करेंगे। इसके लिए और रिटायर्ड लोगों का सहयोग लेंगे। और डीपीआर बनने के बाद मैंने आशीष जायसवाल जी को एक बात कही कि सरकार के तरफ तो हो गए, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं,
एक समय ऐसी योजना तैयार करो कि जिसमें लोग का सहभाग हो। लोक सहभाग एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहीं गांव के 2-4 ट्रैक्टर वाले आ जाएं, एक आधा प्रोक्लेन मशीन है, जेसीबी है, वो कहीं से हमें मिले। और विशेष रूप से हमारे यहाँ, मैं जिस गांव में हूं वो गांव भी डार्क एरिया में आता है, कलमेश्वर तालुका, फिर काटोल नरखेड़ वही स्थिति है, वरुण मोर्शी वही है, वो तीनों सब एमएलए यहाँ उपस्थित है और यहाँ ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा यहां पर हम एक काम करेंगे कि नदी नालों का खुलीकरण करेंगे, तालाब की जो मिट्टी है उसको निकालकर उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जो डैम है उसमें की कैपेसिटी बढ़ाएंगे और जल संवर्धन और जल भरण के जो अनेक योजनाएं हैं वो अगर कार्यान्वित करेंगे तो हमारे यहाँ की वाटर लेवल बढ़ेगी। आप देखिए सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनमें क्या करते हैं, वो हर महीने में पैसा डिपॉजिट करते हैं और रिटायर होने के बाद फिर वो पैसे से उनका उधर निर्वाह होता है। पानी ऐसी चीज है कि हम पानी को डिपॉजिट करते जाएंगे और जल स्तर को बढ़ाते जाएंगे। और ये बात है कि सुधीर जी ने अभी यहां 50 करोड़ पेड़ लगाए। आज उनको इसलिए बुलाया कि पानी जहां आएगा वहां पेड़ लगाना पड़ेगा। अब पेड़ बांबू के लगाना है क्योंकि वेस्टलैंड जो पड़ी जमीनें बहुत बड़ी है, हमारी जितने जमीन में हम क्रॉप निकालते हैं उससे 2 से 3 गुना ज्यादा जमीन वेस्टलैंड है। वो मोहन धारिया जी थे, अन्ना, उनका रिपोर्ट है। और इसलिए उस वेस्टलैंड में हम बांबू लगाएंगे। और मैंने अभी इसके ऊपर काम शुरू किया, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हुआ है कि बांबू के 8-8 mm के टुकड़े निकालेंगे और टुकड़े निकालकर हम व्हाइट कोल करके उसको उपयोग में लाएंगे। तो 4000 कैलोरिक वैल्यू होगी तो 4000 करोड़ उसका कीमत कोयले के बराबर मिलेगी। और ये कोयले का अल्टरनेटिव करके यूज होगा। और ये अगर होगा तो ये पूरी वेस्टलैंड ग्रीन हो जाएगी, तो ग्रीन कवरेज बढ़ेगा। और बांबू ये ग्रास है और हर बार वो काटेंगे फिर नया आएगा, तो एक तरफ पर्यावरण की भी रक्षा होगी, युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक प्रकार से गांव गरीब मजदूर किसान की प्रगति होगी। और इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में जल संवर्धन की ये जो मूवमेंट है इसको आगे ले जाना है। जहां जल संग्रह बड़ा है वहां कुएं पर इलेक्ट्रिक पंप के बजाय सोलर पंप ही लगाना आग्रह से। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को कहा, वो अभी कोई इलेक्ट्रिक पंप ही नहीं दे रहे, सोलर पंप दे रहे हैं। और सोलर पंप के कारण ऊर्जा की जरूरत नहीं है, नेचुरल ऊर्जा है। और दूसरी ओर ये पानी से ड्रिप लगाएंगे। अब आगे की बात तो बहुत बड़ी है कि हम जैसे ये जल में काम करते हुए किसानों में भी 21 साल से काम कर रहा हूं। हमारे 5 लाख किसान हमारे इसको फॉलो करते हैं। हमारा एग्रो विजन होता है, लाखों किसान आते हैं, 40 वर्कशॉप होते हैं। अभी हमने एआई इन एग्रीकल्चर शुरू किया। वह एआई इन एग्रीकल्चर ऐसा है कि मेरे खेत में एक छोटा वेदर स्टेशन लगा है, मॉइस्चर गिनने का मशीन लगा हुआ है और मेरे खेत का उसका कनेक्टिविटी अमेरिकन सैटेलाइट से है। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल हमें रिपोर्ट भेजता है। हमने एसओपी बनी है बारामती विज्ञान केंद्र के साथ, गन्ने की, तुअर की और ऑरेंज की। हमने 3 एसओपी बनाई है। मैं परसों दिल्ली उतरा तो मुझे एसएमएस आया, मेरे खेत के फोटो आए और उसमें लिखा था कि अभी पानी की जरूरत है। 8 दिन के बाद ये नया डिसीज आने की संभावना है गन्ने पर, ये स्प्रे मारना चाहिए क्योंकि एसओपी बनाई है उसकी। अब स्थिति ऐसी है कि जब 10 से 15 हजार रुपए एकड़ केवल एआई का खर्चा है और विदर्भ में संतरा होता है। मैं किसानों को लेके वेलेंशिया गया था, स्पेन। तो वेलेंशिया में जाकर वहां से हमने 1 एकड़ में वहां 25 से 30 क्विंटल 30 टन संतरा होता है और हमारे यहाँ 3 से 5 टन होता है। तब हमारे ध्यान में आया कि उसकी एसओपी बनाकर अगर पानी ठीक से मिलता है तो हम 15 से 20 टन गए तो किसान का कितना फायदा होगा। और इसलिए अल्टीमेट उसका एआई है। और एआई उसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, उसके साथ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करेंगे, उत्पादन खर्चे को कम करेंगे, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ाएंगे और फिर उसका मार्केटिंग करेंगे। पर जब तक खेत में कुएं में पानी नहीं होगा तो संतरे को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है
कि जल संवर्धन करना यह एक स्टेप है और इसके बाद इंटीग्रेशन में आगे तक जाना ये हमारा उद्दिष्ट है।